हिंद महासागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल नेवी का अभ्यास, इंग्लैंड और भारत का पानी पर संयुक्त अभ्यास। जब आपकी जिंदगी शांत हो तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जब आपके आसपास दुश्मनों की संख्या ज्यादा हो तो अपने आप को फिट रखना और आंखें खुली रखना ही आपको बड़ा बनाती है। और भारत जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर पानी तक हर तरफ चौकन्ना है और अभ्यास कर रहा है, ताकि दुश्मन के आने से पहले और वार करने से पहले भारत दुश्मन को मिट्टी में मिला दे। दुनिया में हर तरफ युद्ध का माहौल है और हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, तो उधर गाजा में इजराइल भिड़ा है, तो इधर रूस यूक्रेन पिछले 3 सालों से टक्कर ले रहे हैं। चीन ताइवान को धमकी दे रहा है। ऐसे माहौल में भारत को भी चाहिए कि वो अपने सैनिकों को सटीक रखे। इसीलिए भारतीय एयरफोर्स और इंग्लैंड की रॉयल नेवी हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। और इस अभ्यास पर दुश्मन पाक की नजर है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। उसको डर है कि पहले जमीन पर पीटा फिर कहीं पानी में डुबा ना दे। आपको मालूम हो कि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में नया आयाम जुड़ा है, और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत दौरे पर आए थे। भारत और ब्रिटेन ने कई बड़े समझौते किए। इन्हीं समझौतों में से एक था संयुक्त अभ्यास। उसी का नतीजा है कि भारतीय एयरफोर्स और इंग्लैंड की रॉयल नेवी ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास पूरा किया है। वायुसेना के सुखोई 30 MKI जगुआर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान समेत कई बड़े विमानों ने भाग लिया है। इंग्लैंड की तरफ से F-35B जैसे कई लड़ाकू विमानों से भाग लिया गया। भारतीय एयरफोर्स ने इस अभ्यास की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 14 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जगुआर, अवॉक्स और AEW&C विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से रॉयल नेवी के F-35B विमानों ने अभ्यास किया। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में एक साथ हुआ। वायुसेना ने आगे लिखा कि इस अभियान ने आपसी विश्वास, सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर में कैसे भारत ने दुश्मन को दिखाया कि हमारी ताकत क्या है, और अगर पानी में कुछ किया तो मिनटों में डुबा देंगे। वहीं दूसरी ओर रक्षा अधिकारियों की माने तो डीआरडीओ ने अपनी एक्स्ट्रा मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता को भी आजमाया है। इस मिसाइल की क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा है। यह अपग्रेड पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसमें लगभग 160 किलोमीटर की मारक क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। रक्षा मंत्रालय की माने तो एक प्रस्ताव के अनुसार भारतीय वायुसेना लगभग 700 एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइलें भी हासिल करने वाला है, जिन्हें सुखोई और हल्के लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए रक्षा अधिकारियों ने कहा कि पहले की योजनाओं के अनुसार भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी पहले एक्स्ट्रा मार्क 2 के लिए लगभग 160 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता पर विचार कर रही थी, लेकिन अब वो 200 किलोमीटर से कहीं अधिक मारक क्षमता वाले संस्करण को विकसित करने पर काम कर रही हैं। भारत इस क्षेत्र में दृश्य सीमा से परे युद्ध में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए स्वदेशी लंबी दूरी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास पर काम कर रहा है। इससे समझा जा सकता है कि भारत अपनी रक्षा पंक्ति को कैसे मजबूत कर रहा है और क्यों। यहां पर हम पीएम मोदी का कीर स्टारमर के साथ बातचीत सुनवाते हैं, आप सुनिए। भारत यूके सीईओस फोरम की इस बैठक में शामिल होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर का उनके मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बीते वर्षों में आप सभी बिजनेस लीडर्स के निरंतर प्रयासों से ये फोरम भारत यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है।
अभी आपके विचारों को सुनकर मेरा विश्वास और गहरा हुआ है कि हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में और तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच ये वर्ष भारत यूके संबंधों की स्थिरता बढ़ाने वाला रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इस वर्ष जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की प्रतिबद्धता को और उनके विजन को मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये केवल एक ट्रेड समझौता नहीं बल्कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। साथियों, ये सीटा अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं 4 नए आयाम इस सीटों को आपके बीच रखना चाहता हूं। ये मेरे सीटा के जो नए आयाम हैं, शायद इसको काफी ब्रॉडबेज देंगे। सी यानी कॉमर्स एंड इकोनॉमी, ई यानी एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज, टी यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ए यानी एस्पिरेशंस। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल रेगुलेशंस और लार्ज स्केल डिमांड है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एनर्जी, फाइनेंस सहित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर मौजूद है। यह भी खुशी का विषय है कि यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है। आने वाले समय में एकेडेमिया और इंडस्ट्री की साझेदारी हमारी इनोवेशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनेगी।